CDSCO is responsible for approval of new drugs, conduct of clinical trials, laying down the standard for drugs, control over the quality of imported drugs in the country. And the third statement is CDSCO is headquarters in New Delhi. 1 and 2, B 2 and A 1 and 2, B 2 and 3, C all, and D 1 and 3. Tell me the correct answer. Consider the following statement about CDSCO. अब मैंने फिर से बोला CDSCO आप सबको पता है क्यों ये न्यूज हम लोग कवर कर रहे हैं? किसका टाइम चल रहा है? कोरोना का टाइम चल रहा है, पूरा का पूरा ड्रग्स पे ही अभी हमारा कंट्री डिपेंडेंट है, तो इससे रिलेटेड ही तो न्यूज कवर करना है। चलिए, बहुत लोगों का आंसर आना शुरू हो गया। वंडरफुल। चलिए हम लोग देखते हैं इसका आंसर क्या है। वंडरफुल, तुफैल, रब्बानी एंड योतकौर। यस, आप तीन का करेक्ट है। देखिए, ये नेशनल रेगुलेटरी बॉडी तो है, लेकिन क्या ये मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के अंदर आता है? नहीं, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंदर ये आता है, CDSCO। तो ये नेशनल रेगुलेटरी बॉडी तो है, बट इट कम्स अंडर मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। तो ये स्टेटमेंट 1 आपका गलत हो गया। अब जितना भी कोवैक्सीन, कोविडशील्ड या स्पुतनिक वगैरह जो भी है, इन सबसे रिलेटेड यही तो ड्रग्स है। CDSCO इज रिस्पॉन्सिबल फॉर अप्रूवल ऑफ न्यू ड्रग्स, कंडक्ट ऑफ क्लिनिकल ट्रायल्स, किस ड्रग्स का अप्रूवल देना है, उसका क्लिनिकल ट्रायल्स कब करना है, लेइंग डाउन द स्टैंडर्ड ऑफ ड्रग्स, और कंट्रोल ओवर द क्वालिटी ऑफ इंपोर्टेड ड्रग्स। जो ड्रग्स आप बाहर से मंगा रहे हैं जैसे स्पुतनिक वगैरह, एस्ट्राजेनेका, ये सब क्या था? कुछ ड्रग्स तो बाहर से भी आया ना, तो उन सब चीजों की क्वालिटी को जो चेक करेगा वो कौन करेगा? CDSCO ही चेक करेगा। तो ये स्टेटमेंट 2 बिल्कुल करेक्ट है, और इससे रिलेटेड आप लोग कवर जरूर करें। CDSCO का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ लाई करता है? तो न्यू दिल्ली में लाई करता है। तो स्टेटमेंट 3 इज आल्सो करेक्ट। 2 एंड 3 आर करेक्ट। 1 क्यों गलत है? क्योंकि मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंदर आता है। इस चीज को नोट कर लीजिए कहीं पे, बहुत इंपॉर्टेंट। वंडरफुल रबानी, आपने लगता है इसके बारे में स्टडी किया है। चलिए माइक ऑफ रखें, बहुत लोगों का बैक साउंड आ रहा है। ओके, आपने ज्योग्राफी तो पढ़ा है ना? कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट क्रॉप सीजन। खरीफ crops are usually sown with the beginning of the first rain in November during the southwest monsoon season. Statement 2, Rabi crops are sown in summer season
and harvested in winter. And the third statement is the major rabi crops are wheat, mustard, peas, which is or are correct? A 1 and 2, B 1 and 3, C 3, D 2. Sorry, 2 and. Tell me the correct answer. सब कोई बताएंगे. चलिए, तो आप लोग आंसर बता रहे हैं ना, तो आप उसको करेक्ट भी करिए. खरीफ सीजन्स आर यूजुअली सोन विद द बिगिनिंग ऑफ द फर्स्ट रेन इन नवंबर ड्यूरिंग द साउथ वेस्ट मानसून. इसमें गलत क्या है? They are harvested in month of July, August. They are harvested in months of July, August. Yes, sir. तो आपने तो गलत बता दिया. खरीफ सीजन को सो किया जाता है. दे आर नॉट हार्वेस्टेड. उनको सो किया जाता है ड्यूरिंग द रेनी सीजन. तो यहाँ पे फर्स्ट रेन इन नवंबर ये गलत है. फर्स्ट रेन इन इट इज जून जुलाई, जून टू जुलाई. और ये हार्वेस्ट किया जाता है. हार्वेस्ट तो ऑब्वियस सी बात है कि नवंबर के टाइम पे किया जाता है. और ये साउथ वेस्ट मानसून, ये साउथ वेस्ट मानसून सही है क्या? नो सर. ये क्या होगा? नॉर्थ ईस्ट. अब पढ़ लिया ना आपने, ज्योग्राफी किया है ना, मानसून सीजन किया है. नॉर्थ वेस्ट होगा. अरे नहीं, देखिए आप लोग कंफ्यूज क्यों हो रहे हैं. दो ही तरह का तो मानसून होता है, नॉर्थ ईस्ट या साउथ वेस्ट. नॉर्थ ईस्ट. जो सबसे पहले मानसून कहाँ पे हिट करता है इंडिया में? कर्नाटका, केरल, वेस्टर्न घाट. हाँ, वेस्टर्न घाट. वंडरफुल, ये आपका वेस्टर्न घाट है. तो ये मानसून जो इंडियन ओशन से ये ऐसे निकल के आता है, ये इस तरीके से आके यहाँ पे हिट करता है. तो मानसून का जो नाम होता है वो कैसे डालते हैं, तो किस रीजन से वो निकल के आ रहा है वो ऐसे डालते हैं. ये देखिए, ये आपका नॉर्थ है, ये आपका साउथ है, ये आपका ईस्ट है, ये वेस्ट है. तो ये मानसून इधर से आ रहा है ना, ये रेन को कैरी करते हुए आ रहा है, क्योंकि ये पूरा इधर ओशन है. अब ओशन में जो भी एयर जो आ रहा है ये पूरा ह्यूमिड एयर है. यहाँ पे आएगा, ये पहले पहाड़ से टकराएगा, पहाड़ से टकरा के क्या करेगा, वहां पे बारिश होता है. तो इस तरीके से पहला मानसून यहाँ पे हिट करता है, केरल कोस्ट पे यहाँ पे हिट करता है, वेस्टर्न घाट पे हिट करता है. तो इस मानसून का नाम क्या है? साउथ वेस्ट मानसून. इट्स अ साउथ वेस्ट मानसून. और जो रिट्रीटिंग मानसून होता है उसको हम लोग बोलते हैं नॉर्थ ईस्ट मानसून. इस तरीके से आता है. तो ये रेन शैडो होता है, यहाँ पे रेन का कमी होता है. बट इस साउथ वेस्ट मानसून में काफी रेन होता है. ये रेन एबंडेंट होता है, मतलब प्रचुर मात्रा में. यहाँ पे प्लेंटी ऑफ वाटर सिस्टम होता है. तो हमारे यहाँ जो मानसून सीजन है वो किस पे डिपेंड करता है? तो यही साउथ वेस्ट मानसून पे डिपेंड करता है. तभी हम लोग बोलते हैं कि इस बार ला लीना था या इस बार अल लीनो था. याद है ये सब कॉन्सेप्ट? चलिए, मैंने इतना जो बताया ना, इसको एक बार घर जाके जरूर रिवाइज करिएगा. मैंने क्या बोला कि करंट अफेयर्स का क्लास आप करेंगे ना, उससे आपको बहुत सारा जीएस का पार्ट क्लियर होगा. तो ये साउथ वेस्ट मानसून बिल्कुल करेक्ट है. बस यहाँ पे फर्स्ट रेन ही जून जुलाई होना चाहिए, क्योंकि पहला साउथ वेस्ट मानसून के टाइम पे ही इसको खरीफ क्रॉप को प्लांट किया जाता है. जैसे पैडी, पैडी कहाँ पे प्लांट किया जाता है? तो नी डीप वाटर. पैडी का जो पहला रिक्वायरमेंट ही होता है वो क्या होता है? नी डीप वाटर. घुटने घुटने तक पानी लगा होगा, उसी में आप पैडी का प्लांटेशन करते हैं. जो चावल जो उगता है उसका, चावल नहीं होता तो धान होता है ना, दैट इज पैडी. पैडी का जो पहला रिक्वायरमेंट ही होता है ना, नी डीप वाटर. मतलब नी मतलब ये घुटने तक का आपका जो पानी होना चाहिए, इतना पानी होना चाहिए. ठीक है. तो ये फर्स्ट स्टेटमेंट आपका क्यों रॉन्ग था आपको पता चल गया. राबी क्रॉप्स आर सोन इन समर सीजन एंड हार्वेस्टेड इन विंटर. क्या ये सही है गलत है? गलत सर, गलत. क्यों गलत है? सर इट इज सोन इन अक्टूबर दिसंबर. अच्छा, हार्वेस्टेड इन मार्च अप्रैल. तो दैट इज मार्च अप्रैल स्प्रिंग सीजन. वो जो आपका जो हार्वेस्टिंग का जो होता है उसको स्प्रिंग बोलते हैं. ये भी गलत है. मेजर राबी क्रॉप्स आर व्हीट. अब व्हीट तो राबी क्रॉप्स आपको पता है, मस्टर्ड. बहुत सारे आप लोगों ने वो देखा होगा ना, मूवीज देखा होगा, उसमें आप देखते हो होता है
और कितना अच्छा से वो लोग जो एक्टर एक्ट्रेस वगैरह होते हैं तो उसमें ठंड का सीन दिखाता है ना, तो कहीं ना Yes, कहीं sir. आप जो मूवी वगैरह भी देखते हैं Yes, वहां से sir. भी कनेक्ट कर करिए। Yes, sir. Yes, sir. वो जो ठंड का सीन होता है तो मस्टर्ड का वो सरसों वाला आपने डीडीएलजे देखा होगा, सबने देखा होगा डीडीएलजे, आई डोंट थिंक किसी ने नहीं देखा होगा। तो द थर्ड स्टेटमेंट इज ओनली करेक्ट स्टेटमेंट सी। कभी समझ नहीं आया ये, क्या नहीं समझ आया आफरीन आपको, क्या नहीं समझ आया बोलिए, मॉनसून वाला पार्ट ये नहीं समझ आया। देखिए यहाँ पे पूरा इंडियन ओशन है, ये Yes, इंडियन, sir, monsoon. ये आपका, ये इस तरीके से इंडिया ऐसा है, ये ऐसा इंडिया है, ये इस तरीके से, ये ऐसे, और ये इस तरीके से यहाँ पे ये गुजरात वाला पार्ट, ये इस तरीके से, ये इस तरीके का आपका इंडिया है। तो क्या होता है जो साउथ वेस्ट मानसून आता है यहाँ पे उस समय विंड ऐसे कैरी करता है, विंड इस तरीके, इस तरफ विंड का फ्लो होता है। अभी तो मैं पूरा आपको नहीं पढ़ा सकता हूँ ना, पूरा तो, हाँ आई नो ऑल दीज कॉन्सेप्ट्स, लेकिन अभी मैं पूरा नहीं पढ़ा सकता हूँ। ठीक है, ये जो विंड होता है ये यहाँ से इमर्ज होके निकल रहा होता है, तो जब यहाँ से इमर्ज होके निकल रहा होता है तो यहाँ पे क्या होता है, ये ओशन से विंड आ रहा होता है। तो जब भी विंड ओशन की तरफ से आ रहा होता है तो ओशन में क्या होता है, पूरा का पूरा पानी भरा होता है, तो ये जो भी विंड होता है ये पूरा मॉइस्ट विंड होता है। अब ये जब विंड आता है टुवर्ड्स द लैंड एरिया, तो ये यहाँ पे इसको सबसे पहले वेस्टर्न घाट दिखता है यहाँ पे, तो वेस्टर्न घाट पे सबसे पहले ये आके वो टकराता है, तो यहाँ पे पानी यहाँ से शुरू हो जाता है। तो सबसे पहला जो मानसून इंडिया में हिट करता है वो कहाँ पे, वेस्टर्न घाट पे हिट करता है, या केरल में, हम लोग बोलते हैं ना केरला में मानसून किस दिन हिट किया है, तो यहाँ पे केरल में यहाँ पे मानसून हिट करता है। अब ये मानसून का डायरेक्शन हम लोग कैसे बोलते हैं, साउथ वेस्ट मानसून, तो जो उसका ओरिजिन होता है ना वही उसका डायरेक्शन होता है, किस डायरेक्शन में ये जा रहा है इससे मानसून का डायरेक्शन डिसाइड नहीं करते हैं, मानसून का जो ओरिजिन होता है वो उसका डायरेक्शन बताता है। तो देखिए इसका ओरिजिन कहाँ है, ये आपका नॉर्थ डायरेक्शन है, ये साउथ डायरेक्शन है, ये ईस्ट है और ये वेस्ट है। तो इसका ओरिजिन कहाँ है, साउथ वेस्ट डायरेक्शन में इसका ओरिजिन हो रहा है, यहाँ पे ओरिजिन हो रहा है ना, तो ये जो भी डायरेक्शन होगा ये साउथ वेस्ट होगा, यहाँ पे किसी का ओरिजिन होगा तो नॉर्थ वेस्ट होगा, यहाँ पे होगा तो नॉर्थ ईस्ट होगा, और यहाँ पे होगा तो साउथ ईस्ट होगा। तो इस मानसून का ओरिजिन कहाँ है, ये साउथ वेस्ट, तो इसलिए इसको साउथ वेस्ट मानसून बोलते हैं। और एक रिट्रीटिंग मानसून होता है जो कि नॉर्थ ईस्ट होता है, तो इधर तो पूरा एकदम क्या है, तो इधर पूरा पहाड़ है, तो यहाँ पे रेन डेफिसिट ये मानसून होता है। तो आप देखते हो कि ठंड के समय बहुत कम बारिश होता है, लेकिन जो ज्यादा बारिश कब होता है, रेनी सीजन में, जिस टाइम पे जुलाई अगस्त का जो टाइम होता है, जून जुलाई का, उस समय काफी बारिश होता है, जो मानसून हिट करता है उस टाइम पे। West monsoon. ठीक है, यही डाउट था आपका। चलिए ये हम लोग न्यूज कवर करते हैं, काफी इंपॉर्टेंट न्यूज है। कंसीडर द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट नेशनल inland waterways of India. The first statement is only cargo vessels, cargo cruise, किसने क्रूज पे बैठा है, vessels are plying on these waterways. Statement 2, Sadia Dugri stretch on Mahanadi river is the national waterways too. And the third statement is National Waterway 1 lies between Prayagraj to Haldia stretch in Ganga Bhagirathi Hooghly rivers. A 1 and 2, B 2 and 3, C 3 and D. Tell me the correct statement. गोवा के क्रूज, अरे वंडरफुल।
आप गए हो गोवा के क्रूज पे? गुड। अभी मैं गया था तो कोविड के कारण सारा बंद पड़ा था, कुछ भी ओपन नहीं था। चलिए लेट्स सी व्हाट इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, बहुत लोगों का आंसर बी आ रहा है, जबकि बी गलत आंसर है। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। बहुत लोगों का बी आ रहा था बट बी गलत आंसर है। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। चलिए पहला स्टेटमेंट, सारा आज हम लोग नेशनल वाटरवे कवर करेंगे। पहला स्टेटमेंट, ओनली कार्गो क्रूज वेसल्स, नहीं सिर्फ कार्गो क्रूज वेसल्स वाटरवेज पे फ्लाई कर रहा है, चल रहा है, ये गलत बात है। कार्गो के साथ साथ पैसेंजर्स को भी कैरी किया जा रहा है। कार्गो मतलब होता है गुड्स को कैरी करना, सिर्फ गुड्स ही नहीं, पैसेंजर को भी कैरी किया जा रहा है। तो ये स्टेटमेंट 1 तो आपका गलत हो गया। नेशनल वाटर इनलैंड वाटरवे को डेवलप इसलिए किया जा रहा है क्योंकि क्रूज के साथ साथ पैसेंजर को भी कवर किया जा सके। दूसरा, सदिया धुबरी स्ट्रेच ऑन महानदी रिवर इन द नेशनल वाटरवे 2। आप लोग सबको याद होगा कि नेशनल वाटरवे जो 2 है वो क्या है, तो ऑब्वियस सी बात है आप लोग सब बोलेंगे कि सर ये तो सदिया धुबरी स्ट्रेच है। लेकिन ये किस रिवर पे लोकेटेड है? क्या ये महानदी रिवर पे लोकेटेड है? नो सर, ब्रह्मपुत्र। तब किस रिवर पे लोकेटेड है? ब्रह्मपुत्र सर। ब्रह्मपुत्रा पे ये लोकेटेड है। ब्रह्मपुत्र सर। ब्रह्मपुत्रा, तो ये महानदी, ये गलत है। द करेक्ट आंसर हियर इज विल बी ब्रह्मपुत्रा। और नेशनल वाटरवे 1 क्या प्रयागराज से हल्दिया तक है? यस सर, ये राइट है सर। यस यस सर, यस गंगा सर। भागीरथी हुगली रिवर्स पे, ये गंगा रिवर पे, तो स्टेटमेंट सी करेक्ट है। चलिए हम लोग सारा वाटरवेज अभी कवर कर लेते हैं एक ही टाइम पे। ये किस लैंग्वेज में आपने लिखा? मुझे उर्दू बिल्कुल समझ नहीं आती है, तो मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रही आपने लिखा क्या है। ओके चलिए देखते हैं, नेशनल वाटरवे 1 किस रिवर पे है? अभी देखा, गंगा रिवर। ठीक है। आप लोग इसमें से रिलेटेड स्टेट्स बता सकते हैं कि कौन कौन सा स्टेट्स यहाँ पे कवर होगा? यस सर। कौन कौन सा? यूपी। पहले यूपी सर। हाँ, यूपी के बाद बिहार, कहाँ जाएगा? यूपी, बिहार। अरे वंडरफुल, बिहार के बाद कहाँ जाएगा? वेस्ट बंगाल। झारखंड, झारखंड छूट गया। झारखंड, झारखंड। झारखंड, वेस्ट बंगाल। महेंद्र सिंह धोनी को भूल गए आप, जो उनका जन्म बिहार में ही हुआ था, बट बिहार बाद में सेपरेट हो गया था झारखंड से। तो यूपी, बिहार, झारखंड एंड वेस्ट बंगाल, नेशनल वाटरवे 1, वंडरफुल। और ये हल्दिया टू प्रयागराज, नेशनल वाटरवे 2। सदिया धुबरी, ये तो याद है, किस किस रिवर पे है? ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्रा रिवर पे। कौन कौन सा स्टेट्स कवर होगा बता सकते हैं? सर असम। असम, यहाँ से स्टार्ट होता है असम। असम, देन थोड़ा सा ये ऊपर में, असम से ऊपर ऐसे जाएगा ना तो ये वेस्ट बंगाल को कवर करते हुए जाता है। वेस्ट बंगाल, बहुत अच्छा, आपने मेघालय बोला, बहुत अच्छा। और एक और स्टेट छूट गया आपका, आंध्र, सॉरी अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश। चलिए, कौन सा ऐसा वाटरवे है जो कि कैनाल पे बेस्ड है? नेशनल वाटरवे 3 किस पे बेस्ड है? कैनाल। वेस्ट कोस्ट कैनाल, वेस्ट कोस्ट कैनाल पे बेस्ड है। ये रिवर पे बेस्ड नहीं है, कैनाल पे, नहर जिसको बोलते हैं ना। यस सर, यस सर। ठीक है, ये किस स्टेट में लाई करता है? उद्योग मंडल कैनाल। कौन से स्टेट में लाई करता है? सर केरला, केरला, केरला। अरे वंडरफुल, केरला। किस प्लेस से किस प्लेस तक है? कोलम टू कोट्टयमपुर। अरे वंडरफुल, कोलम टू कोटापुरम, कोलम टू कोटापुरम। तो ये पढ़ा है, सबने पढ़ा है। अच्छा, अभी पढ़ा है सबने? ये पढ़ा है सर, ये पढ़ा है। अरे वंडरफुल, यस सर। तब क्यों आप मेहनत करवा रहे हैं? तब क्यों मेहनत करवा रहे हैं आप हमसे? चलिए, नेशनल वाटरवे 4 बताइए कहाँ पे है? ये कृष्णा गोदावरी डेल्टा। अरे वंडरफुल, गोदावरी, कृष्णा, और यहाँ पे कैनाल तीनों आता है, गोदावरी, कृष्णा एंड कैनाल। यस,
तो वहाँ का डेल्टा फॉर्मेशन होता है। वंडरफुल। ये किस किस स्टेट को कवर करता है? पुडुचेरी टू काकीनाडा सर, तमिलनाडु टू आंध्र प्रदेश। काकीनाडा टू पुडुचेरी। वंडरफुल, काकीनाडा टू पुडुचेरी, बहुत सही है। किस किस स्टेट को कवर करता है? तो यूनियन टेरिटरी में एक तमिलनाडु तो एंड आंध्र, पुडुचेरी रहेगा ही, अब आंध्र प्रदेश तमिलनाडु, और तमिलनाडु। आंध्र। वंडरफुल। चलिए नेशनल वाटरवे 5 बताइए। महानदी डेल्टा पे सर, हाँ आगे, एक तो उड़ीसा, डेल्टा बताया और बंगाल एक से। ब्रह्मानी रिवर, ब्रह्मानी डेल्टा कैनाल किस ईस्ट स्टेट, कोस्ट कैनाल, किस स्टेट को कवर करता है? उड़ीसा उड़ीसा एंड वेस्ट बंगाल। एंड बंगाल। देन नेशनल वाटरवे 6 बताइए, छोटा सा प्यारा सा। रिवर बराक पे, बराक बराक रिवर, रिवर बराक, बराक, बराक रिवर किस किस स्टेट को कवर करता है? असम, मिजोरम, मणिपुर, मणिपुर, बस। त्रिपुरा भी है इसमें। यस सर, त्रिपुरा। अच्छा, टोटल लेंथ आप मुझे बता सकते हैं जो नेशनल वाटरवेज में जो टोटल लेंथ कवर होता है कितने किलोमीटर का है? 4503 किलोमीटर। और टोटल स्टेट्स जो इसके अंदर सर्व होता है कितने स्टेट्स हैं? 15 स्टेट्स है। ये स्टैटिक क्वेश्चन है जो इससे रिलेटेड बनता है, इस चीज को याद रखिएगा। टोटल लेंथ जो कि नेशनल वाटरवेज के अंदर कवर होता है 4503 किलोमीटर एंड द टोटल स्टेट्स सर्व्ड आर 15 स्टेट्स दैट आर सर्व्ड अंडर नेशनल वाटरवेज। चलिए ओके, तो ये आपका क्लियर हो गया। बताइए कोई डाउट करंट अफेयर्स में? नो सर, Yes, sir. Yes, sir. यस सर, यस सर या नो सर? नो सर, कोई डाउट नहीं है। No, sir. No, sir. Sir, कोई डाउट नहीं सर। करंट अफेयर से आप लोगों का धीरे धीरे जीएस इंक्रीज हो रहा है यस सर, यस सर। या? Sir, जाके yes, आज sir. मॉनसून को रिवाइज करिएगा, बहुत लोग इसमें कंफ्यूज थे मॉनसून वाले पार्ट में, और नेशनल actually- वाटरवेज भी सर जाके। एक्चुअली सर वो अभी एक्चुअली पढ़ा सर, ही नहीं ना, तो इसलिए कंफ्यूज हूँ। अच्छा, अभी मॉनसून वाला पार्ट नहीं पढ़ा है? नहीं सर, नहीं। Yes, sir. No, पढ़ा है sir. सर। चलिए जब थोड़ा आप सा बताएंगे, एक मिनट पढ़िएगा तो सर, फिर आपको ये भी याद आएगा। सर, थोड़ा सा बताएंगे सर ला नीनो एंड एल नीनो के बारे में, थोड़ा सा वार्म करंट और कोल्ड करंट, थोड़ा सा सर विद इन 1 मिनट। चलिए अब मैं कल बता दूंगा, क्योंकि अब अभी मुझे 1945 से आपका क्लास लेना, अगर आज 8 बजे का क्लास होता तो मैं भी आपको बता देता, क्योंकि Right, sir. मुझे Thank you, रिफ्रेश होना है फिर मैं क्लास। Okay. ठीक है, Thank you, sir. तो आप लोग सबको अभी आ जाएंगे 1945, मतलब कि 7:45 पे आपकी क्लासेस स्टार्ट होगी और आज 8:45 तक आपकी क्लासेस चलेगी। ठीक है, आज मैं थोड़ा सा पहले क्लास आपका ले रहा हूँ, क्योंकि 9 बजे के बाद मुझे कहीं बाहर कहीं जाना है फंक्शन में। ठीक है, तो आप लोग 7:45 बजे आ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं ना किसी को? नो सर, थैंक यू सर। यस थैंक यू। हाँ ठीक No, बोल sir. रहे हैं आप। लिटिल बॉय और गर्ल मैं कल बता दूंगा, बैड बॉय और गुड गर्ल। लिटिल बॉय और गर्ल नहीं, उसको बैड बॉय एंड गुड गर्ल बोलते हैं, क्या होता है मैं कल बता दूंगा। बैड बॉय। यस, चलिए थैंक यू ऑल ऑफ यू, बाय।